नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 12वीं की परीक्षा में जहां त्रिवेंद्रम के बच्चे सबसे आगे रहे, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बच्चे भी पीछे नहीं रहे। दोनों ही परीक्षाओं ने एक बार फिर बेटियों ने परचम लहराने का काम किया। 98.6 अंक प्राप्त कर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज की दो बेटियों आरती यादव और दिव्या शर्मा ने समाज में नाम रोशन किया, तो वहीं इसी स्कूल की स्मृति तिवारी ने 98.2 अंक प्राप्त कर माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। इन तीनों ही बेटियों से हमारे एएनबी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने टॉपर बेटियों समेत उनके माता पिता एवं स्कूल प्रबंधन से खास बातचीत की। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा का ऐलान हो चुका है और ये कहा जा सकता है कि पूरी सीबीएसई में लगभग 87% कहीं ना कहीं रिजल्ट गया है और ये कहा जा सकता है कि इस बार लड़कियों ने फिर बाजी मारी है। हम लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये आरती यादव है जिन्होंने 98.06% के साथ इन्होंने टॉप किया है। तो वहीं दित्या जो कि दूसरी टॉपर है, वो कहीं 98.6% के साथ टॉप करने का काम किया है। और ये कहा जा सकता है कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं एक खुशी में स्कूल में दिखाई दे रही है। और जितने भी सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पास हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं विद्यालय की ओर से मिठाई किया जाए, उनका स्वागत किया जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दी जा रही है, जो इतनी बड़ी अचीवमेंट और इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। और कहीं ना कहीं तस्वीरें देखी यहाँ पर मैनेजमेंट से लेकर सभी बच्चे जो सीबीएसई में कहीं ना कहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ उनको सेलिब्रेट कराया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं जन्मदिन मनाने का उनका जो है जो पास हुए उनकी सफलता को यहाँ पर मनाने का काम किया जा रहा है। और आरती यादव है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पास होने का काम किया है। और साथ ही कहा जा सकता है कि ये बच्चों को कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन कराया जा रहा है। और साथ ही कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर बच्चों की सेलिब्रेशन। दित्या, कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? और 8.6%। उम्मीद थी आपको कितने मार्क्स आएंगे मेरे? हाँ, टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उम्मीद थी कितना आ सकता है। क्या बनना चाहेंगी? आगे तो इंटीरियर्स में जाना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है। तो वैसे कॉमर्स छोड़ना था, बट तब भी इसी में दिया, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जाना है आगे चल के। मम्मी पापा पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि घर से ही बच्चे की शिक्षा शुरू होती है। तो क्या मानते हैं आप कि मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया? हाँ, मम्मी पापा ने बहुत किया। मेरी मम्मी ने फिर अपनी जॉब भी छोड़ी थी आगे चल के, जिससे कि हम लोग पढ़ा सकें। तो स्टार्टिंग से मेरी मम्मी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। पापा ने भी घर में ऐसा मतलब माहौल बनाकर रखा था कि हम लोग हमेशा पढ़ सकें, और कभी ऐसा नहीं लगा था कि मतलब कोई दिक्कत आ रही, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो बहुत सपोर्ट था पेरेंट्स का भी। स्कूल का कितना सपोर्ट मिला? स्कूल तो पूरा सपोर्ट था। कहीं से ट्यूशन नहीं करनी पड़ी, जितना उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए, एग्जाम जितने 3-4 बार एग्जाम होते रहे, जैसे कि मतलब प्रैक्टिस होती है। तो स्कूल का तो पूरा कंट्रीब्यूशन था। स्कूल का पूरा कंपटीशन। क्या करना चाहेंगे आगे जाके, क्या किस तरह की तैयारी करेंगे? आगे अभी एग्जाम्स मैंने दे दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आगे चल के इंटीरियर डिज़ाइन में जाना है, तो उसका पेपर वगैरह दिए हैं। तो अपनी सफलता का एक श्रेय किसको देना चाहेंगे, स्कूल को या माता पिता? दोनों को, दोनों में सबका कंट्रीब्यूशन पूरा इक्वल था। किसी का अलग से नहीं था कि किसी ने ज़्यादा किया, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। वैसे कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद हाई स्कूल का भी परिणाम घोषित हो गया है और ये कहा जा सकता है कि इसमें भी लड़कियों ने बाजी मारने का काम किया है। लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई से ही एक बेटी ने कहीं ना कहीं टॉप किया है। क्या नाम है आपको? कितनी परसेंट? तिवारी। 98.2%। 98.2%। मेहनत करने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है, टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहता है और भाई की गाइडेंस रहती है। दैट्स इट। भाई के साथ? भाई 12th में आ रहा है या दोनों भाई बहन ने दोनों टॉप किया है। अच्छा, जब कोई क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती थी किसी सब्जेक्ट में, तो स्कूल पूरा सपोर्ट रहता है? पूरा सपोर्ट स्कूल का, स्पेशली इंग्लिश वाली टीचर का, भाई का, सबका सपोर्ट था। तो बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, अच्छा है। हमारे यहाँ तो टीचर से मोबाइल पे भी बात कर सकते थे। हाँ, टीचर से रात तक डाउट्स पूछना, स्टिल शी क्लियर्ड आउट बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे संशय होते थे, सब उन्होंने क्लियर किया, बहुत अच्छे से किया। अगर वो ना होती तो शायद आज इतना ना होता। मम्मी पापा कितना सपोर्ट रहा? उनका तो बहुत सपोर्ट रहा। पापा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, मम्मी कभी कभी भले करते थोड़ा बहुत, पापा का तो बहुत सपोर्ट था। एग्जाम आते तो मम्मी पापा डांटते थे कि नहीं पढ़ाई करो, काम नहीं? मम्मी का तो रहता है कि मम्मी कहे नहीं, बट पापा तो कुछ प्रेशर ही नहीं करते। जितना आना है लाओ, जितना लाना है लाओ। इस वजह से और लाने की कोशिश होती थी। अच्छा लगता था बहुत। क्या करना चाहेंगे आगे जाके? एनडीए ज्वाइन करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अभी तो वही है, प्लान भी है, नहीं तो यूपीएससी कर लेंगे। दो प्लान बना रखे आपने? सेफ एनडीए या यूपीएससी? हाँ,
आपने कभी प्रेशर नहीं दिया बच्चे को, बच्चे नहीं कहा? कभी हमें मौका ही नहीं लगा और हमने सोचा भी नहीं था। स्कूल इस तरह से बहुत अच्छी जो है पढ़ाई होती है और स्कूल के टीचर बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पे। बच्चे भी हमारे अच्छे थे, तो ये उनकी मेहनत का ही सफलता है स्कूल के टीचरों द्वारा और हमारे बच्चों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 80 करोड़ लोग भारत में मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी 23 से 24 करोड़ की है। पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए मारपीट हो रही है। पीओके में लगातार आंदोलन चल रहे हैं। हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत पे पीएम मोदी का शासन है और इसलिए हम भारत में खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राप अलाप रहे हैं, उन्हें कहिए कि जाओ पाकिस्तान का हिस्सा ही बनो। आप सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। रायबरेली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घर घर चुनाव प्रचार अभियान किया शुरू। इस दौरान वे लोगों से घर घर जाकर मिलकर उनका हाल चाल जान रही हैं। रायबरेली में कांग्रेस नेता और रायबरेली की लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी। मेरी दोनों माताओं की एक कर्म भूमि है, इसलिए मैं यहीं से रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। बहुत जोश है आप में। तो कुछ दिन पहले मैं मां के साथ बैठा था। ये हमारे सोशल मीडिया वाले जो हैं, ये वीडियो ले रहे थे और मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी रक्षा की, मगर इंदिरा गांधी जी ने भी मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। तो अब मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरी दोनों माताओं की ये कर्म भूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव